हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीक्वेंस फंक्शन के बारे में जानेंगे जो कि अवेलेबल है MX एक्सेल के 365 वर्जन में ही। दोस्तों, नॉर्मली क्या हम करते हैं, यहाँ पे जैसे 1 लिखा हमने और नीचे तक यहाँ तक हम ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर प्लस साइन पे हम जाके फिल सीरीज़ करते हैं तो यहाँ पे नंबरिंग आ जाती है, सीक्वेंस आ जाता है, राइट। इसके अलावा और हम क्या करते हैं जो कि ट्रेडिशनली हम लोग करते हैं, यहाँ पे जैसे 1 लिखा हमने और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस किया और नीचे तक ड्रैग किया तो ऐसे सीक्वेंस आ जाता है, राइट। तो अगर हमारे पास लिस्ट लंबी हो तो ये काफ़ी मैनुअल जो है वर्क होता है, काफ़ी लंबा वर्क हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सीक्वेंस फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इक्वल टू सीक्वेंस। अब यहाँ पे रो पूछ रहा है, तो जैसे मान लो हमने 100 चाहिए तो यहाँ पे मैंने 100 लिखा और एंटर किया तो आप देख सकते हैं नीचे 100 तक सीक्वेंस आ गया। इसी तरह से 1000 10,000 जितना भी आपका डेटा हो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, अब फिर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रो बोल रहा है तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने रो लिख दिया 1। ठीक है, कॉमा कॉलम कितने चाहिए 5। तो आप देख सकते हो क्या हुआ, यहाँ पे 1 रो है और 5 कॉलम में जो है सीक्वेंस आ गया 1 से लेके 5 तक। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आप लिखिए सीक्वेंस इक्वल टू सीक्वेंस रो 2 कॉमा कॉलम 15। तो आप देख सकते हो 2 रो आ गई। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम कितने आ गए, 15 कॉलम में नंबरिंग आ गई, सीक्वेंस आ गया, राइट। अब एक और तरीका देखेंगे हम, यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू सीक्वेंस। ठीक है, रो में यहाँ पे कोई भी नंबर आप दे दो, कितने रोज चाहिए आपको। ठीक है, 3 रोज कॉमा और कॉलम 6 कॉलम में डेटा है। ठीक है, और कॉमा लगाएं आप, और यहाँ पे है नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा कॉमा और स्टेप यानी कितना, उसमें डिफरेंस कितना हो, नंबर सीक्वेंस में डिफरेंस कितना होता है। यहाँ पे कॉमा 5 लिख दिया मैंने। अब आप देखिए 3 रोज क्रिएट हो गई। ठीक है, जैसे कि हमने फॉर्मूले में है। ठीक है, 3 रोज और 6 कॉलम्स। ठीक है, और ये 0 क्या है, 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो हमें फॉर्मूले में 0 है, 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है और गैप कितना है 5, स्टेप यानी 5, मतलब 0 + 5। ठीक है, 5 5 फिर उसके बाद 10 15 20 25 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कॉलम जो है मैंने 6 किया था 5 कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 कॉलम आ गए और उस हिसाब से हमारे सीक्वेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से लिखते हैं इक्वल टू सीक्वेंस। अब रो हम लिख देते हैं 4 कॉमा, कॉलम कितना चाहिए हमें 5 कॉलम चाहिए कॉमा। अब यहाँ पे नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट हो कॉमा, स्टेप कितना यानी गैप कितना हो 4। अब आप देखिए 4 रोज आ गई और कॉलम आ गए 5। ठीक है, फॉर्मूला के हिसाब से नंबर स्टार्ट हो रहा है 3 से, आप देख सकते हो 3 से आ गया और इनमें गैप कितना है 4 का। तो आप देखो 3 + 4 7, 7 4 11, 4 15, 4 19 23 एंड सो ऑन। ठीक है, एक और तरीका देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सीक्वेंस। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे रोज़ आप लिख दीजिए 4 कॉमा और कॉलम 4, कॉलम भी 4। अब यहाँ पे स्टार्ट हो नंबर -1 से कॉमा, इसमें डिफरेंस हो नंबर का, सीक्वेंस का डिफरेंस हो 3। अब आप देखिए फॉर्मूले में क्या है, 4 रोज़ थी, 4 रोज़ आ गई और 4 ही कॉलम आ गए। ठीक है, ये रोज़ और ये 4 कॉलम आ गए। ठीक है, -1 से स्टार्ट हुआ नंबर और डिफरेंस कितना 3 का, तो -1 + 3 प्लस का 2 फिर 2 + 3 5 8 11 एंड सो ऑन। ठीक है, एक और फॉर्मूला देखेंगे इक्वल टू सीक्वेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर अब रोज़ लिखते हैं 4 कॉलम 5 कॉमा, नंबर स्टार्ट हो कहाँ से 4 से। ठीक है, और इसमें डिफरेंस हो -3 का। अब आप देखिए फॉर्मूला में देखिए हमने सीक्वेंस के बाद डाला है रोज़ कितने 4 कॉलम 5 कॉलम आप देख सकते हो। ठीक है, 5 कॉलम हो गए कॉमा, 4 से नंबर स्टार्ट हो
कॉमा -3 का डिफरेंस हो। 4 - 3 1, फिर -2, फिर -5, -8, -11 ऐसे करके ये सीक्वेंस अपने पास आ गया। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला देखते हैं, ये ट्रिकी है। इक्वल टू सीक्वेंस कॉमा, अब रो हमारी 1 कॉमा, कॉलम कितने 10 कॉमा, अब यहाँ पे हम टुडे का फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं टुडे, ठीक है, टैब दबाया, ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ से 0 नहीं, ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा, और स्टेप में नंबर कहाँ से स्टार्ट हो, टुडे, ठीक है, कॉमा 1 प्रेस किया। अब ये देखिए ये डेट फॉर्मेट जो है नंबर में आ गया, इसको कंट्रोल 1 करके कीबोर्ड से कंट्रोल 1 दबाएंगे और डेट पे क्लिक कर देंगे, तो ये आप देख सकते हो ये डेट में क्लिक आ गया। ठीक है, अब पहले क्या है, टुडे था तो टुडे आज 6 तारीख है, फिर 7 1 था लास्ट में स्टेप, 6 7 8 9 10, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मूला बार में डिफरेंस कितना, एक का था, तो 6 7 8 9 आ गया। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगाते हैं, टुडे के साथ कंबाइन करेंगे, सीक्वेंस कॉमा, अब यहाँ पे लिखेंगे रोज़ कितनी 1, रो 1 नहीं 3 कर देते हैं, ठीक है, कॉमा, कॉलम 4 कॉमा, यहाँ पे फिर टुडे लिखेंगे, टुडे का फंक्शन, ठीक है, ब्रैकेट बंद, कॉमा, और स्टेप कितना यानी डेज में गैप कितना 2 का। ठीक है, अभी नंबर फॉर्मेट है, इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल 1 दबा के डेट में जाके ओके प्रेस करेंगे। तो आप देखिए टुडे का फंक्शन लगाया तो आज डेट है 6, फिर 2 दिन बाद जो स्टेप था लास्ट में 2 लिखा था, तो 2 दिन बाद 8, फिर 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके आ गए। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से आप देखो तो आप समझ जाओगे। ठीक है, 2 दिन का गैप है सभी में। ठीक है, ये तो हमने स्टेप पॉजिटिव में लिखा, वही ना नेगेटिव वाला देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू सीक्वेंस ब्रैकेट स्टार्ट, रोज में आप रो लिखे 3 कॉमा, कॉलम 3 कॉमा, टुडे फंक्शन, ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पे -2 लिखा हमने, नंबर को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया। अब आप देखिए टुडे फंक्शन लगाया, पहला डेट आया 6 अप्रैल यानी आज, फिर हमने -2 लगाया था लास्ट में, तो 2 दिन कम हुए 4 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल, फिर 31 मार्च 29 मार्च 27 मार्च ऐसे करके आप देख सकते हो आ गया। ठीक है, अब सीक्वेंस का एक और फॉर्मूला हम देखते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों याद रखिए ये जो सीक्वेंस फार्मूला है ये MS एक्सेल के 365 वर्जन में ही अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला देखेंगे हम सीक्वेंस का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर और नेम। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ जो नेम के नीचे जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरियल नंबर जो है एक कॉलम में अपने आप आए। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीक्वेंस का फॉर्मूला इक्वल टू सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं रेफरेंस देना, सेल रेफरेंस यानी B26। ठीक है, यहाँ पे B26 में टाइप कर देता हूँ, फिर ये कॉलम, उसके बाद कहाँ तक मेरे को डेटा चाहिए, सपोज कीजिए B33 तक, ये मैंने टाइप कर दिया। ये आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी नाम टाइप करूँगा, कुछ भी टेक्स्ट या नंबर भी मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पे सीरियल नंबर अपने आप आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, 3 नंबर टाइप किया मैंने, आप देख सकते हो अपने आप जो है आ गया। फिर से कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया, आप देख सकते हो सीरियल नंबर अपने आप आ रहा है। ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट, सिंबल, नंबर आप टाइप करोगे अपने आप सीरियल नंबर है। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने कोई रो हाइड कर दी या डिलीट कर दी, तो आप देख सकते हो सीक्वेंस जो है अपने आप एडजस्ट हो गया। ये मैंने रो डिलीट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो जो 4 पे था वो 3 पे आ गया नेम। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए होंगे सीक्वेंस फंक्शन जो है कैसे काम करता है। ये एक्सेल 365 में ही अवेलेबल है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।